तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है डे 7 बेसिक टू एक्सेल एडवांस के हमारे न्यू कोर्सेज के साथ। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसके अलावा मैं आपको पहले बताऊं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जो सभी को इंतज़ार था, लाइक हमारे जो मेन होते हैं इसकी नींव होती है जो कि एक्सेल के अंदर फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, इनके बारे में स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीडियो से। तो ये आज की आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है पेज लेआउट के अंदर। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक लेवल क्लियर हो गया, देन आप स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है पेज लेआउट एक्सेल के अंदर। पेज लेआउट बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, तो कोई भी विजुअल अपीयरेंस के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, मेनली जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं लाइक पीडीएफ में या फिर प्रिंट करना है आपको, तो हम पेज लेआउट की हेल्प से इसको मार्जिन सेट करना या फिर इसका एरिया डिसाइड करना, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि करके ये सारी चीज़ें। तो पेज लेआउट में सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रहा है, थीम्स का। तो थीम्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी आपको कलर या फिर जो भी अलग अलग चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, ये सब नॉर्मल है। मार्जिन की अगर बात करें तो आप मार्जिन जो साइड एरिया होता है, लाइक इसका कैसा रखना है, 1/1, 1/2, तो नैरो है, वाइड है, नॉर्मल है, जैसा भी रखना चाहें। तो अब इसका इफेक्ट देख सकते हैं, लाइनिंग दिख रही होगी इसमें डॉटेड डॉटेड, तो ये कम होगी। तो इस चीज़ को आप मार्जिन जैसा रखेंगे नॉर्मल, तो इसका एरिया भी उसके अकॉर्डिंग कम एंड ज़्यादा होता हुआ इसमें ईजिली हम देख सकते हैं। ओरिएंटेशन से क्या दिख रहा है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो अभी पेज में आप देख सकते हैं हमारा जो एरिया है यहाँ से लेके डाउन तक, यहाँ तक है। सिलेक्शन को बने रहने देता हूँ ताकि आप इसको समझ सको। ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज करूँ लैंडस्केप, तो अभी देखिए सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गया आपका, इधर से इधर। तो इस तरीके से आप पेज लेआउट को अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूल या फिर इसमें सेट कर सकते हो, जैसा भी आपको प्रिंटिंग चाहिए। तो इस चीज़ को हम चेंज करते हैं पहले जैसा। सेम विजिट यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आपका साइज़ का है, तो साइज़ प्रिंट करते टाइम मेन इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके पास पेज कैसा है जिसमें आप प्रिंट कर रहे हैं अपने डाटा को। डाटा को जब प्रिंट करते हैं तो उसमें A4, A3 या फिर लेटर साइज़ जो भी आपको रखना है वो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर जब हम प्रिंट करते हैं, जैसे आप करिए यहाँ Ctrl+P, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या है, हमने वहाँ पे जो ऑप्शन लिया था लैंडस्केप, तो यहाँ पे भी लैंडस्केप सिलेक्ट है, तो इसको यहाँ से भी डायरेक्टली हम क्या है चेंजेबल कर सकते हैं। तो साइज़ आ रहा है, सारे वही ऑप्शन अप्लाई करके हम अपने डाटा को प्रिंट आउट करने में काफ़ी ईजी वे में ले सकते हैं। जैसे ये तो हो गया डाटा छोटा मोटा। अगर हम इसी में बात करें, आपके पास कोई लेंथी डाटा है जैसे कि ये वाला है, अगर हम इसमें प्रिंटिंग एरिया चेक करें तो लाइन के बाहर जा रहा आधा डाटा और आधा डाटा लाइन के अंदर है। तो हम इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं, Ctrl+P। तो यहाँ पे देखिए आपका डाटा दो पेजों में दिखा रहा है। एक तो पहले यहाँ पर हाफ है, देन सेकंड पेज पे जाएंगे तो थोड़ा सा डाटा आपका सेकंड पेज पे। तो अगर इसको हमें एक पेज में लाना हो तो इसके बहुत तरीके होते हैं, बट इसमें मैं आपको मेन दो तरीके बताऊँगा। जैसे कि या तो आप इसको पहले से ही करंट एक सेट करिए कि आपको कितना प्रिंट करना है। जैसे मैंने इसको पूरा डाटा सिलेक्शन किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एरिया, मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं अगर Ctrl+P करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझको डायरेक्टली तो देगा बट उसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए आ रहा है ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको करना इतना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में ऑप्शन नो स्केलिंग, तो इसको चेंज करते हुए आपको करना है फिट शीट ऑन वन पेज। कैसे भी हो डाटा, आप इसको छोटा बड़ा एक पेज के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, तो जिसको आप डायरेक्टली एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रिंट का ऑप्शन। बाकी प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सारा डाटा नहीं प्रिंट करना, बस मुझे इतना डाटा को ही प्रिंट करना है, ओनली दिस टेबल। तो मैं उसको पहले यहाँ से प्रिंट एरिया को सेट कर दूँगा। देन आप Ctrl+P करते हुए ओनली उस डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं या फिर पेज में प्रिंट आउट कर सकते हैं ईजिली। बाकी इसमें हमारा ब्रेक का पॉइंट है, तो ब्रेक करने के लिए आप नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे कि जो भी पेजेस हैं जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ से इसको ब्रेक पे करिए, पेज ब्रेक। तो अब जब इसको प्रिंट करेंगे हम, पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा प्रिंट एरिया, क्लियर, ओके। सो प्रिंट, तो
आप देखेंगे कि वहाँ से इसको पहले ऐसा कर देते हैं, नो स्केलिंग। पहले इसको रीसेट करते हैं, देन हम इसको पेज को ब्रेक करेंगे यहाँ से, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो देखिए यहाँ पर एक अलग से लाइन आ गई है, अगर आप चेक करेंगे ध्यान से देखेंगे तो। देन प्रिंट करिए तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि उस लाइन के नीचे से आपका क्या हो गया, एरिया अलग अलग पेजों में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ब्रेक भी बीच में अपार्ट कर सकते हैं, अगर उसको आपको लाइक डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग पेजों को अलग अलग पार्ट्स में, देन आप ये ऑप्शन यूज़ करिए। अदरवाइज़ आपको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहिए, बाकी रिमूव करके वापस पहले ऐसा हो जाएगा। तो जैसे कि ब्रेक वाला हमें समझ आ गया, तो ब्रेक के बाद अगर हम देखते हैं बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड का ऑप्शन जैसे बेसिकली शीट के पीछे में आपको अलग से कोई इमेज या फिर लोगो इंसर्ट करना है, देन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इन इमेजेस को आप डायरेक्टली बाय ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसा भी आपके पास अवेलेबल है उनको डायरेक्टली इंसर्ट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं एक्सेल में वर्कशीट के पीछे आ रहा है। डिलीट भी यहीं से होगा जहाँ से आपने किया। बाकी प्रिंट करते टाइम आप अलग से टाइटल, जैसे कि मैं अभी प्रिंट करता हूँ इसको नॉर्मल, तो ये डायरेक्टली आ रहा है। अब इसी में अगर मैं कोई टाइटल वाइटल ऐड करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं टाइटल्स भी ऐड करा सकता हूँ। जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ डायरेक्टली दिस वन एंड ओके, सो कंट्रोल पी, ये आप देख सकते हैं वो टाइटल अलग से आ गया उस पेज पे। तो जो भी सिलेक्शन था उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंटिंग में अलग अलग टाइप्स यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पर आपके पास स्केल है फिट करने के लिए, लाइक कितनी हाइट चाहिए कितनी विड्थ चाहिए, तो ये अभी ऑटोमेटिक पे सेट है, इसको आप अपने कंसीडर जैसा करना चाहें वैसा लगा सकते हैं। बाकी ग्रिड लाइंस है जो इसके अंदर आता है, या फिर प्रिंट एरिया शो करेगा फिर नहीं करेगा, हेडिंग्स दिखाना है नहीं दिखाना। बाकी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड है ये आपको अलग से, जो इंसर्ट में हमने बात किया था शेप और इलस्ट्रेशन, जैसे आइकन से कोई शेप ले लो, फिर इसी को अप डाउन या फिर आप पेजेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने सेम ले लिया दो, एक का मैं शेप का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग अलग दिखे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे दो शेप है, तो इन शेप्स को आप पेज लेआउट के अंदर भी, जैसे आपको इसको पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, ऊपर लाना है तो फॉरवर्ड, नॉर्मल ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन पेन में सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे कि शेप के अलावा और क्या क्या शेप है, क्या क्या इमेजेस हैं, तो उनको हाइड अनहाइड या फिर डिलीट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अलाइनमेंट नॉर्मल वही है कि आपको इसको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है। ग्रुप बनाना है तो शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्शन करके यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हैं, तो ये एक साथ हो जाएगा कंबाइन। इसी चीज़ को रोटेशन देना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना डिग्री रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें थी आपकी पेज लेआउट के बारे में। आई होप काफ़ी लॉजिकल फुल लगा हो आपको, और ये काफ़ी सीरियस टॉपिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी चल के दिक्कत नहीं आएगी, बट इन फ्यूचर आपको अगर प्रिंट करना है डाटा को तो उसमें कितना करना है, कैसे करना है, कई बार दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो इनको आप उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका डेली का काम होता है और उनको भी ऐसी प्रॉब्लम या फेसेस करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए जो कि हमारे फॉर्मूलाज के बेस पे होने वाला है। आई होप आप आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, बिकॉज हर चीज़ की शुरुआत छोटी सी होती है। तो आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है तो एंड तक बने रहिए, तभी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।